Welcome to all in our channel Study with VI. I am Amit. So dear friend, आज की इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या। भारतीय संविधान के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों को सरकार और प्रशासन के द्वारा किए गए कार्य के प्रति अवेयर और सजग होने के लिए तथा इन सभी में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। यह भारतीय संविधान आर्टिकल 21 में रखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम यह पारित कब किया गया। फर्स्ट टाइम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 11 मई 2005 को लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में इन्हें पारित भी कर लिया गया। तत्कालीन यूपीए सरकार थी उस समय। फिर 2005 12 मई को राज्यसभा में भी पारित किया गया और राज्यसभा में भी ये पास हो गई। ये 15 जुलाई यह ऐसा दिन है, इसी दिन राष्ट्रपति के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम को मंजूरी दे दी गई और राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्राप्त होने के बाद जब उनके द्वारा यह स्टेटमेंट हो गई, उन पे साइन हो गई इस फाइल पे, तो फिर 12 अक्टूबर से यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है, उस टाइम एक ऐसा राज्य था जहाँ पे यह सूचना का अधिकार नहीं लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर, क्योंकि इनका अपना संविधान था। ये 370 और 35A की वजह से अब जब ये समाप्त हुई है 370 और 35A, तो इनके बाद से अब वहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी ये सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट लागू किया जाता है और है अभी। अब इनके लिए जब यह लागू हो गई तो इनके लिए जो है सूचना का अधिकार इनके द्वारा भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी बनाई जाती है, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और सभी राज्यों के द्वारा एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये बनाई जाती है। अब बात करेंगे यह सूचना का अधिकार अधिनियम इन्हें भारतीय संविधान में लागू करने की आवश्यकता क्यों हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें इसलिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया ताकि जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों से भारतीय सरकार और प्रशासन के द्वारा वह कार्य, जो भी कार्य किया जा रहा है सरकारी, कुछ भी हो, जैसे स्कूल की मरम्मती, स्कूल का निर्माण, सड़क निर्माण, कोई कारखाना, विभिन्न प्रकार के ऐसे इत्यादि कार्य हैं जिनके बारे में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके लिए सभी भारत के सभी सिटीजन्स अवेयर हो, इसीलिए यह लागू किया गया। और फैक्ट ये भी है ताकि इस माध्यम से अपने कार्य के प्रति जितने भी प्रशासन हैं अपने कार्य के प्रति अवेयर हो, अपने कार्य के प्रति सजग हो। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि प्रशासन और जनता की भागीदारी हो सरकारी कार्य में, ताकि देश का डेवलप अच्छे से हो और अपनी कार्यों के प्रति प्रशासन सभी और नागरिक भी, भारतीय नागरिक भी जिम्मेवार हो, समझे। ओके, अब बात करते हैं
इन्हें आप सूचना का अधिकार आप इन्हें प्राप्त कैसे कर सकते हैं? आप सूचना तो प्राप्त करना चाहेंगे तो कोई नियम होगा ना। तो आप सूचना प्राप्त करने के लिए और कुछ ऐसी सूचनाएं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें, कुछ ऐसी सूचनाएं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते जिससे कि देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा को खतरा हो। ये चीज़ें आपको सूचना का अधिकार इनके तहत नहीं रखा गया है। जैसे खुफिया एजेंसी या प्रशासन को ये लगे कि आप अगर इस सूचना को प्राप्त करते हैं या सूचना आपको दिया जाए तो आप इनसे कुछ गड़बड़ ना करें, कुछ देश में कुछ ऐसी तत्व, असामाजिक तत्व का फैलाव, कुछ ऐसी कार्य ना कर दें। इसीलिए ये चीज़ें आपको नहीं दी जा सकती, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। ओके, अब बात करेंगे आपको अगर कोई सूचना प्राप्त करना हो किसी के बारे में तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अभी ऑनलाइन भी होता है और पहले तो ऑफलाइन होता था। तो ऑफलाइन अगर आप करते हैं तो एप्लीकेशन आप देंगे जन सूचना अधिकारी के पास। वो आप जिस विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहेंगे वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देंगे और आपको सूचना 30 दिनों के अंदर ही दी जाएगी। अगर 30 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त नहीं हो रही है आपको तो आप प्रथम अपीलीय जन सूचना अधिकारी से संपर्क करेंगे। ये बताएंगे क्यों नहीं हुई, क्या बात है। अगर किसी भी प्रकार से लेट हुई या प्रशासन जानकारी नहीं देना चाह रहा हो तो फिर उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर इनसे भी ना हो तो फिर आप केंद्रीय सूचना आयोग के पास संपर्क कर सकते हैं एप्लीकेशन लिखकर। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात जो बता दें, आप जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो सूचना अधिकार में आप जब भी जन अधिकार के पास एप्लीकेशन लिखेंगे, जन सूचना अधिकार, तो इनके चार्जेस भी हैं। 10 रुपीज़ एक सूचना प्राप्त करने के लिए चार्ज है, 10 रुपये की चार्ज। और जो बिलोंग पॉवर्टी लाइन पे है, जो BPL में है, उनके लिए यह बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, उनके लिए वह फ्री है। लेकिन आप जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे और देने जाएंगे तो फिर आपको इनकी ID होनी चाहिए कि आप बिलोंग पॉवर्टी लाइन के तहत हैं। तो ये कुछ फैक्ट थी। और आप उन चीज़ों के लिए भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो गैर सरकारी हो। जैसे कुछ ऐसी होती है ना, सरकारी फंड के द्वारा वह संचालित की जा रही हो और उसमें कुछ प्राइवेटेशन ऐसी भी हो, मतलब प्राइवेट भी हो, तो उनसे आप सूचना प्राप्त उनके बारे में भी कर सकते। जो पूरी तरह से प्राइवेट है उनका सूचना आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये था आज का टॉपिक। आपसे इजाज़त प्राप्त करते हुए आपसे इजाज़त लेते हैं और अगले एपिसोड में एक नई टॉपिक के साथ आएंगे। एक नए टॉपिक के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होंगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।